The Learning IQ. Be educated and feel empowered. Hello everyone. Welcome to the Learning IQ. Be educated and feel empowered. I am Preeti Malik, lecturer in the Learning IQ. आज मैं आपके लिए इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा और आई होप आप लोगों को वो समझ में आया होगा। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। बैरियर्स का मतलब होता है बाधाएं, रुकावटें, यानी कम्युनिकेशन में आने वाली रुकावटें या बाधाएं क्या क्या हो सकती है। जैसे कि आपका पुअर लैंग्वेज स्किल्स, यानी जिस भाषा में आप बात कर रहे हो तो क्या सामने वाला उस भाषा को समझ रहा है। आप अपनी भाषा में बिल्कुल सक्षम हो, यानी आप उससे जो सामने वाले से बात कर रहे हो और आप उसकी भाषा में सक्षम हो, वो आपकी बातों को समझ पा रहा है तो सही है। अगर नहीं समझ पा रहा तो पुअर लैंग्वेज स्किल्स, यानी कि आप उस स्किल में परफेक्ट नहीं हो, वो एक बाधा हो गई आपकी कम्युनिकेशन में। सेकंड पॉइंट है इंटरप्शन एंड नॉइज। जब आप किसी से बात कर रहे हो, बीच बीच में कोई इंटरप्शन हो रहा है, बाधा हो रही है, या किसी तरह का कोई शोर शराबा बीच में आ रहा है, नॉइज यानी किसी तरह का कोई शोर आ रहा है जिसकी वजह से आप ठीक तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। थर्ड पॉइंट है ओवर यूज ऑफ इडियम्स। इडियम्स का मतलब होता है मुहावरे। ओवर यूज का मतलब होता है एक लिमिट से ज्यादा उनका यूज करना, यानी आप कोई भाषा बोल रहे हो, उसमें आप बार बार मुहावरों का यूज कर रहे हो और एक लिमिट से ज्यादा कर रहे हो, जिसकी वजह से सामने वाला उस पर कोई रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, उसको समझ नहीं पा रहा है। फोर्थ पॉइंट है इमोशनल इंटरफेरेंस। इमोशनल का मतलब होता है कुछ आपके इमोशंस, आपके भाव से रिलेटेड, जैसे कि कोई ईगो, आपके मन में ईगो है किसी चीज को लेकर, या एंगर है, या फिर आप जेलेसी, या फिर किसी तरह की कोई गिल्टी, मतलब गुस्सा हो, गिल्टी हो अपने आप में, यानी आपके मन से रिलेटेड भावों की वजह से आप ठीक तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे और अपनी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो वो इमोशनल इंटरफेरेंस यानी इमोशन से रिलेटेड जो बाधाएं होती है उसमें आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। फिफ्थ पॉइंट है absence ऑफ फीडबैक। फीडबैक का मतलब होता है जब आप सामने वाले से बात कर रहे हो और सामने वाला उस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, कोई फीडबैक, कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, उसकी वजह से भी आप ठीक तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट पॉइंट है पुअर लिसनिंग स्किल्स और इन अटेंटिवनेस, यानी कि आप सामने वाले की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हो या उसको अच्छे से समझ नहीं पा रहे हो। जब तक आप उसको समझोगे नहीं, उस पर ध्यान नहीं दोगे, तो आप किस तरह से उस पर रिएक्ट करोगे, आप उसको किस तरह से समझोगे, तो वो भी एक तरह से बैरियर यानी रुकावट हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉट स्पीकिंग विद क्लेरिटी, यानी क्लेरिटी का मतलब होता है स्पष्टता के साथ। आप कोई बात बोल रहे हो लेकिन उसे स्पष्टता के साथ नहीं बोल रहे हो, उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, अच्छे से समझा नहीं रहे हो, तो भी एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, वेरिएशन इन एक्सेंट इन डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग देशों में जो बात करने का तरीका होता है, कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होती है, वो अलग अलग तरीके से होती है, जिसकी वजह से भी हम काफी बार सामने वाले की बात नहीं समझ पाते हैं। नेक्स्ट, रॉन्ग परसेप्शंस एंड रॉन्ग इन्फेरेंसेस। परसेप्शन का मतलब होता है नजरिया, यानी गलत नजरिया, यानी किसी पॉइंट को आप किस नजरिए से समझ रहे हो और सामने वाला किस नजरिए से समझ रहा है। आप किसी चीज को आपके नजरिए से कोई चीज बिल्कुल सही है, लेकिन जरूरी तो नहीं सामने वाले की नजरिए से भी वो सही हो, तो ये आप एक तरह से बाधा हो सकती है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, यानी एक टाइम में एक से ज्यादा सूचनाएं आपको मिल गई है तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हो, यानी आपको समझ ही नहीं पाता कि कौन सी क्या है, किसमें क्या है। मतलब इंफॉर्मेशन ओवरलोड, यानी एक से ज्यादा सूचनाओं का ओवरलोड हो जाना। नेक्स्ट, मिसकम्युनिकेशन। मिसकम्युनिकेशन का मतलब होता है आप कह कुछ रहे हैं और सामने वाला उसी बात को समझ किसी और तरीके से रहा है, यानी आप जो समझाना चाह रहे हैं वो आप नहीं समझा पा रहे, तो वो भी मिसकम्युनिकेशन हो गया। नेक्स्ट है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन आप जानते ही हो, इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा, फुल स्टॉप, कोमा, पैरेंथेसिस, सेमीकोलंस, इनका आप अगर प्रॉपर यूज नहीं करोगे तो जो आप कहना चाह रहे हो वो आप प्रॉपर तरीके से नहीं समझा पाओगे। नेक्स्ट है मडल्ड मैसेज। मडल्ड का मतलब होता है कंफ्यूजन, यानी आपने किसी को कोई मैसेज किया है लेकिन उसमें आप अपनी बात को क्लियर नहीं कह पा रहे हो, यानी कंफ्यूजन है उसमें कुछ, तो कंफ्यूजन जो होता है वो मडल्ड मैसेज यानी कंफ्यूजिंग मैसेज होता है। रोंग अजेप्शंस। अजेप्शंस का मतलब होता है नजरिया, यानी किसी पॉइंट को लेके आपका नजरिया कुछ और है, सामने वाले का नजरिया कुछ और है, यानी आप सामने वाले के बारे में अपने मन में कोई भावना, कोई नजरिया आप सोच रहे हो, आप कुछ उसके बारे में गलत अपने मन में डिसीजन ले लेना और उसके बाद उसी नजरिए को मन में रखते हुए उसी नजरिए के हिसाब से बात करना,
तो आपका मतलब आप जो कहना चाहते हो वो आप नहीं कह पाओगे। तो ये आपके बैरियर्स यानी रुकावटें होगी जो कम्युनिकेशन के बीच में आती है। अब आता है हमारा पॉइंट कि हम इन रुकावटों को या इन बैरियर्स को कैसे ओवरकम कैसे कर सकते हैं, यानी इनसे निजात कैसे पा सकते हैं, इनको कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है एक्टिव लिसनिंग। Show genuine interest in the speaker by paying attention to their thoughts and feelings and listening to the essence of what they are saying. यानी सामने वाला जो कह रहा है उसके थॉट्स, उसके विचारों को, उसके भावनाओं को बिल्कुल स्पीकर जो आपसे कह रहा है उसको बिल्कुल ध्यान से सुनना। पेइंग अटेंशन, उसकी बातों पर ध्यान देना। जब तक आप उसकी बातों पर ध्यान नहीं दोगे, उसकी नजरिया को, उसकी भावनाओं को नहीं समझोगे, जो वो कहना चाह रहा है उसको नहीं समझोगे, तब तक आप उसकी बातें नहीं समझ सकते, ना ही आप उस पर कोई किसी तरह का कोई रिएक्शन दे सकते। नेक्स्ट है बी क्लियर। बी क्लियर का मतलब होता है जो आप कह रहे हो बिल्कुल साफ और सीधे शब्दों में होना चाहिए। बिफोर यू कम्युनिकेट, यानी किसी से कम्युनिकेट करने से पहले मेक श्योर योर आइडियाज आर क्लियर। आपके जो आइडियाज, आपके जो विचार हो बिल्कुल क्लियर और कंसिस्टेंट होने चाहिए। यूज लैंग्वेज दैट द अदर पर्सन कैन अंडरस्टैंड एंड कीप योर मैसेज शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। यानी उस लैंग्वेज, उस भाषा का प्रयोग कीजिए कम्युनिकेट करने के लिए जो सामने वाला समझ सकता है। और जो आपकी वर्ड्स है या आपकी जो मैसेज है वो बिल्कुल शॉर्ट, छोटे होने चाहिए और अप टू द पॉइंट होने चाहिए। यानी आप गोल गोल घुमा के बात ना करें, बिल्कुल जो आप कहना चाहते हैं वो साफ शब्दों में कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रूल, चूज द राइट टाइम एंड प्लेस। कंसिडर अदर पर्सन्स टाइम्स एंड मूड एंड ट्राई टू कम्युनिकेट इन अ लोकेशन दैट्स आर फ्री ऑफ डिस्ट्रैक्शन। यानी कि आप कम्युनिकेट करने के लिए प्रॉपर समय और एक प्रॉपर स्थान चुनें। यानी कि आपको पहले पता करना होगा कि जिससे आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं उस पर्सन के पास प्रॉपर टाइम है आपसे बात करने के लिए, या उसका मूड इस तरह का है कि आप जो आप कहना चाह रहे हो वो उस बात को सुनने में इंटरेस्टेड है। और दूसरा, कोई ऐसा प्लेस या ऐसा स्थान चुने जो कि फ्री ऑफ डिस्ट्रैक्शन हो, उसमें किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न ना हो अपनी बात कहने में। आप बात कह रहे हो और बीच में किसी तरह की कोई रुकावट आ रही हो, तो आप इस चीज को ध्यान में रखते हुए राइट टाइम और राइट प्लेस चुने। नेक्स्ट है चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग। इसका मीनिंग ये है कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं, आफ्टर यू हैव कम्युनिकेटेड, आस्क द अदर पर्सन इफ दे अंडरस्टैंड योर मैसेज एंड लेट देम रेस्पॉन्ड। यू कैन आल्सो फॉलो अप टू मेक श्योर योर इंटेंडेड मैसेज। यानी जब आप कम्युनिकेट उससे कर चुकी हो तो आप सामने वाले पर्सन से ये पूछे कि जो आप कहना चाह रहे थे क्या उसको वो मैसेज समझ में आया, और मैसेज अगर उसको समझ में आया तो वो किस तरह से उस चीज पे रिएक्ट करना चाहता है, क्या रेस्पॉन्ड करना चाहता है उसके रिटर्न में। तो आप इस चीज के लिए भी मतलब उससे बोले, ताकि आप ये चेक कर सको कि भाई उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी समझदारी, मतलब आप जो कह रहे हो वो समझ पा रहा है नहीं पा रहा है। नेक्स्ट है बी रेस्पेक्टफुल। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप में, आपके वर्ड्स में, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें रेस्पेक्ट जरूर होनी चाहिए, ताकि आप सामने वाले से जो कह रहे हैं वो रेस्पेक्ट के साथ कह सके, वो भी उस चीज पे ध्यान देके आपकी बातों को अच्छे से समझे। Respect the other person's desire to not communicate and acknowledge any emotional responses they have. You can also try to be empathetic and imagine how you would feel in their situation. यानी आप ये इमेजिन कर सके कि अगर आप उस सिचुएशन में होते तो आप किस तरह से रिएक्ट करते। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप किसी के साथ रेस्पेक्ट के साथ कम्युनिकेट करें। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेटिंग वन थिंग एट ए टाइम। इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट वन थिंग एट ए टाइम। यानी एक समय में एक ही चीज को कम्युनिकेट करना, किसी एक पॉइंट पे ही बात करना। ये नहीं कि आप एक से ज्यादा पॉइंट पे बात कर रहे हो तो ना आप अपनी बात समझा पाएंगे और ना ही सामने वाला आपकी बात को समझ पाएगा। अब नेक्स्ट आता है हमारे टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि आप किस टूल्स का मतलब होता है क्या क्या तरीकों से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी को मेल कर सकते हो, या ईमेल के थ्रू आप बात कर सकते हो, या टेलीफोन पे आप कॉल करके भी उसको बात कर सकते हो। आप उसको एसएमएस कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो मैसेज को, आप उससे वीडियो कॉल कर सकते हो, वेब के द्वारा कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो। बहुत सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है जैसे कि व्हाट्सएप या फेसबुक या इंस्टाग्राम, आप इनसे भी उससे बात कर सकते हो। ऑनलाइन कोलैबोरेट भी कर सकते हो आप उससे। तो ये आपके टूल्स हो गए कम्युनिकेशन के लिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आपके लिए कुछ नया मैटर लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू और देखते रहिए हमारी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।